तो दोस्तों, अब तो भारतीय आर्मी में भी टैलेंट का कोई कमी नहीं है। यहाँ पर तो हमारे आर्मी के जवान भी साइंटिस्ट निकले। हमारे रिसेंटली कॉलोनियल ने एक ऐसा एआई बेस्ड ऑटोमेटिक टारगेट क्लासिफाइंग सिस्टम तैयार कर दिया कि इनको तो हमने पेटेंट अवार्ड कर दिया है। आखिरकार क्या है पूरी डिटेल्स, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत के एक डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम्स डीआरडीओ के, इन्होंने एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल में अगर हमारे पास अच्छी खासी फंडिंग आ जाए, हम तो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर तैयार कर देंगे। और इन्होंने कुछ फीचर्स भी गिनाए जिसे सुनकर आप भी शौक रह जाओगे। इंडियन आर्मी सोच रही है हमारी जो T-90 टैंक्स हैं है तो काफी अच्छे, थाउजेंड्स की संख्या में हमारे पास है, लेकिन दुश्मन इतना ज्यादा चालू निकला है कि इनके आर्मर 800 to 1000 के हो चुके, और हमारी एक भी बुलेट इनके आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो बस अब इसका भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जुगाड़ भारत ने कर लिया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जापान ने तो एक ऐसी ल्यूक्रेटिव डील भारत को दी है कि इसी का इंतजार था, लग रहा है। दरअसल जापान तो कह रहा है कि आप हमारे साथ शिप बिल्डिंग पार्टनरशिप कर लो और हम इंडिया में ऐसे बड़े बड़े शिप्स मैन्युफैक्चर करेंगे, और इंडिया को तो यही चाहिए था। फिर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भी एक बहुत पॉजिटिव अपडेट आई है। ब्रह्मोस एनजी जो कि एक गेम चेंजर मिसाइल है, 2026 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, और ये खुद यहाँ पर डायरेक्टर जनरल की स्टेटमेंट आई है। और फाइनली जानेंगे कि कैसे। एक तरफ तो ट्रम्प कह रहे पूरे यूरोप को कि तुम सब लोग 100% टैरिफ भारत पर लगा दो, तो वहीं दूसरी तरफ ये भारत को कह रहे कि अरे प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हमारे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गुड फ्रेंड है, और हमारे नेगोशिएशंस अभी फ़िलहाल जारी है। तो आखिरकार क्या है ये दोगलापना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारे पहले कवर की तरफ से, जो आ रही है इंडियन आर्मी के कॉलोनियल की तरफ से, जो कि साइंटिस्ट ही निकले। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल कुलदीप यादव जी की, जिन्होंने रिसेंटली एक पेटेंट सिक्योर किया है फॉर इट्स एआई बेस्ड ऑटोमेटिक टारगेट क्लासिफाइंग सिस्टम। मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है कि ऑटोमेटिकली ये टारगेट को आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई कर देती है कि हेलीकॉप्टर है, टैंक है, कुछ व्हीकल है, और हमारा रडार तुरंत उसको पकड़ के शूट डाउन कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हमने अब चीप बना दी है, तो हम हमारे आर्टिलरीज में भी इसको डालना स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से इनको एआई बेस्ड बना सकते हैं, सो दैट हमारे जो जवान है वो टारगेट को पकड़ने से ज़्यादा कैसे रणनीति बनानी है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स करने हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर सके। और सोचो इतनी ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ने के बाद भारत क्या कुछ कर सकता है। तो बस अब यही फुटप्रिंट जो हमने डेवलप किया है एआई बेस्ड ऑटोमेटिक टारगेट क्लासिफाइंग, हमारा प्लान है कि कई तमाम भारत के जो ऐसे मैनुअल वेपन्स हैं इनमें हम डालना स्टार्ट कर देंगे, सो दैट इंडियन आर्मी का वर्कलोड स्पेशली ऐसे क्रिटिकल टाइम में काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए। तो ऑफ कोर्स इनको तो एक शॉर्ट आउट तो बनता ही है। कमेंट्स में ज़रूर आप इनके लिए जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। हमारी अगली खबर डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल की तरफ से आ रही है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि हम तो 6th जनरेशन फाइटर जेट तक बनाकर दे सकते हैं भारत को। इन्होंने कहा कि पहले तो भारत ने तेजस बनाया 4th जनरेशन, अब हम 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इसका डिज़ाइन तो पूरी तरह से कंप्लीट हो ही गया है, कई तमाम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर ली गई हैं, और अब अगर हमको फंडिंग की कोई कमी ना हो ना, हम तो 6th जनरेशन फाइटर जेट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या क्या फीचर्स गिना है। ये कहते हैं कि सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थी होगा, इसका रडार क्रॉस सेक्शन वेरी मिनिमल होगा, पूरी तरह से एआई टेक्नोलॉजी से लेस होगा, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तो कंपलसरी होगा ही, और एक बहुत स्पेशल फीचर, इसकी स्पीड सुपरसोनिक की होगी, कोई भी रडार इसको जल्दी इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकता। और अगर हमको मैंड अनमैंड जो भी करना है इजीली हम इस 6th जनरेशन फाइटर जेट से कर सकते हैं। तो बस इसी तरह के फाइटर जेट को अमेरिका और पूरा यूरोप भी बनाने में लगा हुआ है। अमेरिका का जो NGAD प्रोग्राम है, फिर यूरोप का FCAS, ये भी तैयार कर रहे हैं, और भारत भी अब लाइन में लग चुका है। इन्होंने कमिटमेंट दिया है कि बस फंडिंग की ही दिक्कत है, एक बार ये सॉल्व हो जाए 10 साल के भीतर हम ये बनाकर तैयार कर देंगे। अगली खबर आ रही है भारत के T-90 टैंक्स को लेकर। अब आप जानकर शॉक रह जाओगे, हमारे पास 1100 से ज़्यादा ऐसे टैंक्स हैं, लेकिन इनमें एक छोटी सी कमी है, ये दुश्मन के 600 तक के आर्मर को ही पेनिट्रेट कर पाते हैं। और मान लीजिए अगर पाकिस्तान अपने ऐसे भारी भरकम मोटे आर्मर वाले टैंक्स ले आए ना, 800-1000 इनका तो हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो बस इसका भी एक जुगाड़ भारत ने ढूंढ लिया है। हम हमारे ये सारे फ्लीट्स को एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड देने वाले हैं, गन से लेके सारा कुछ ऑर्डिनेंस एनहेंसमेंट हम कर देंगे, म्यूनिशन
कंपैटिबिलिटी, फिर इंक्रीज लिथैलिटी, ये ऐसा सारा कुछ भारत ने जुगाड़ कर लिया है। और ईजिली एक बार ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए ना, 1000 तक के आर्मर को हम इजीली फिर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और दुश्मन की तो बैंड ही बच जाएगी यहाँ पर। हमारी अगली खबर जापान के एक बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर की तरफ से आई है। अब ये तो भारत को कह रहे हैं कि एक काम करो, आप आ जाओ हमारे साथ, पार्टनरशिप कर लो, हम दोनों मिलकर ऐसे बड़े बड़े टैंकर शिप्स बिल्ड करना भारत में स्टार्ट कर देंगे। और भारत को तो यही चाहिए था, ये तो बस एक शुरुआत है। वैसे आपको पता ही होगा कि फरवरी में भारत में एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी, $2.84 बिलियन की मैरीटाइम डेवलपमेंटल फंड, ताकि भारत में एटलीस्ट ये सारा थोड़ा इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। और जापान के ऑफर के बाद तो लग रहा है कि अब भारत उन टॉप मैन्युफैक्चरिंग नेशंस में आ जाएगा जो ऐसी कैपेबिलिटी रखेगा। ऑफ कोर्स जापानीज टेक्नोलॉजी और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग दोनों का जब मिलन हो जाए, कोई भी जल्दी बीट नहीं कर सकता। हमारी अगली खबर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से आई है। यहाँ पर अब भारत और रशिया का जो जॉइंट वेंचर है, एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। दरअसल रशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जॉइंट वेंचर ये कह रहे हैं कि ब्रह्मोस एनजी 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। सारा कुछ तो डिज़ाइन इसका हो गया है, बस अब थोड़ी सी टेस्टिंग करके फिर हम ऑटोनोमस टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। एक बार ये ऑटोनोमस टेस्टिंग स्टार्ट हो गई, फिर हम ईजिली हमारे फाइटर जेट्स में भी इसको डालना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमने ये जो ब्रह्मोस एनजी बनाई है, आधा वेट हो गया है। कहाँ ऑलमोस्ट 3 टन की ये मिसाइलें होती थी, अब भारत ने केवल 1.3 टन की बनाई है। रेंज की बात करें, पहले जहां 290 किलोमीटर की थी, अब तो ये 300 से लेके 800 किलोमीटर की रेंज रखती है, और वो भी मार्क 3 की एक सुपरसोनिक हाई स्पीड के साथ किसी भी टारगेट को इजीली चंद मिनटों में ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ तो हम इसको कोस्टल डिफेंस, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दुश्मन के वॉरशिप्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर ट्रंप की तरफ से आई है। एक तरफ तो ट्रंप पूरे यूरोप में जाकर कह रहे हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगा दो, क्योंकि ये रशिया से तेल खरीद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ ये तो एकदम ही अलग ही कॉर्नर दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे तो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस चल रहे हैं भारत के साथ, भारत हमारे लिए बहुत अच्छा खासा पार्टनर है, और यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई खटास नहीं आई है, इसकी कोई चिंता ना करो। इन्होंने लिटरली खुद ये कहा है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। साफ साफ दिखता है कि कितने ज़्यादा वरिड अब ये हो चुके हैं। आगे तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो इनके बहुत ही ज़्यादा गुड फ्रेंड हैं, और हम दोनों एक साथ कोलैबोरेशन करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और एक फेयर ट्रेड डील कर लेंगे। आपको बता दें कि ऑलरेडी ये 50% टैरिफ तो भारत पर लगा कर बैठा है। पता नहीं किस एंगल से ये गुड फ्रेंड कह रहे हैं, और ऊपर से यूरोप को भी भड़का रहे हैं 100% टैरिफ भारत पर लगा दो। देखने लायक होगा कि ये कश्ती कहाँ जाती है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो, और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।